वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4B की। यह प्रश्न है, मामले के सार को नज़रअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नज़रअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है। उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। सामान्य रूप से इस तरह के प्रश्न पहले भी एथिक्स में पूछे गए हैं। राज्य का मंतव्य अपने कानूनों का पालन कराना नहीं होता है, बल्कि राज्य का मंतव्य उन कानूनों के जरिए जनता के यानी अपने नागरिकों के अधिकतम हित को स्थापित करना होता है, अधिकतम हित को सुनिश्चित करना होता है। ऐसे में कई बार ऐसे लोक सेवक होते हैं जो विभिन्न तरह की स्थितियों, अपनी मनाही स्थिति या अपने पद से संबंधित किसी डर के चलते कानूनों का अक्षरशः पालन करते हैं, और वह अक्षरशः पालन उन्हें उस स्थिति में ले आता है जब वह जनता के साथ यानी नागरिक के साथ न्याय ना करके अन्याय को जन्म देते हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आप हमारे जीवन में पड़े हुए हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित उदाहरण इस बात का दिया जाता है कि एक वृद्ध महिला जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, उस वृद्ध महिला को पीडीएस के अंतर्गत अनाज नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि वो वृद्ध महिला गरीब भी थी लेकिन उसके पास दस्तावेज नहीं थे। तो ऐसे में एक लोक सेवक का कर्तव्य क्या होता है? लोक सेवक के दृष्टिकोण इस पर दो तरह के हो सकते हैं। एक, जो कानूनों का अक्षरशः पालन करने वाले, नियमों का अक्षरशः पालन करने वाला जो लोक सेवक होगा, वह उस वृद्ध महिला को कहेगा कि अपने जो दस्तावेज है उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करा कर आए, और उसके अंतर्गत ही तभी उसे पीडीएस की सर्विस मिल सकती है, सेवा मिल सकती है। लेकिन एक ऐसा भी लोक सेवक हो सकता है जो उस दस्तावेजों की कमियों को दूर करने की सलाह देने के साथ साथ फिलहाल तत्काल राहत के रूप में उस महिला के लिए पीडीएस के अंतर्गत मिलने वाले राशन का इंतजाम करे, जिससे कि उस महिला की दैनिक चर्या जो है वह सुनिश्चित हो सके। ऐसे में अब यहाँ पर यह सवाल इसी संदर्भ में पूछा गया है, और इसी संदर्भ में इस सवाल को समझना होगा कि कानून की शाब्दिकता में किसी भी लोक सेवक को नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसके कानून के उल्लंघन ना हो लेकिन उसका अधिकतम हित नागरिक को मिल सके, इस तरह की स्थितियों में उसे जाना चाहिए, और इसलिए उसे सच्चे इरादे के साथ काम करना चाहिए। इस प्रश्न को मैंने जो लिखने की कोशिश की है समझने की, वो इस तरह से है कि राज्य के नियम का उद्देश्य नागरिक में डर या भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि उसका हित सुनिश्चित करना है। ऐसे में जब सिविल सेवक कानून या नियमों की भावना की परवाह किए बिना उसका अक्षरशः पालन करते हैं, तो वो अन्याय को जन्म देते हैं, जिससे विधायी मंशा की विफलता, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के अपहरण की आशंका रहती है। जैसे सिविल सेवक द्वारा नियम के प्रभाव में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की पुनर्वास के बिना बेदखली करना, यानी फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की बेदखली कर दी जाती है और उनको हटा दिया जाता है फुटपाथ पर से, लेकिन इस बात के बारे में सोचा ही नहीं जाता कि उन्हें कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि वो जब नागरिक के बतौर हैं, वो हैं और उनका अस्तित्व है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठिकाना देना होगा। अगर कोई भी लोक सेवक फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को बिना उनका पुनर्वास की व्यवस्था की उन्हें वहाँ से हटा देता है, तो वह उस समस्या को खत्म नहीं करता। जहाँ वह मनुष्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अपने नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहीं साथ साथ वह फिर उस समस्या को जन्म देने की स्थितियाँ प्रदान करता है जिस समस्या से वह निपटना चाहता है। अधिकारी का यह कृत्य जीवन के अधिकार और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्रभावित करता है, जबकि एक समझदार अधिकारी कानूनों की व्याख्या उसके उद्देश्यों के अंतर्गत करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक कार्रवाई अंतर्निहित नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाए तथा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। इसका निष्कर्ष होगा, स्पष्ट है कि नियम के प्रति अविवेकी आसक्ति न्याय को दूर करती है और नियम के उद्देश्य को छीन करती है। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।